दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, जब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मिलियंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, एआई मशीन लर्निंग में कई सारी लाखों जॉब्स इंडिया में जनरेट होने वाली हैं, तो हमें ऐसे कौन से ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहिए या किस ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर सेफ रहे और हम एक सिक्योर जॉब के साथ अपनी लाइफ को आगे 10, 15, 20, 25 सालों तक कंटिन्यू कर पाए। न्यू टेक्नोलॉजी एरा में, जहां पे बदलते हुए टाइम पे एक सिक्योर जॉब लेना इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत टफ होते जा रहा है। आप कैसे एक बहुत बेहतरीन जॉब प्राप्त कर सकते हैं अपने ब्रांच में पढ़ते हुए। आपने ये सुना होगा कि घर पे कहा जाता है कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो तो लाइफ सेफ। किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना होता है। इतने टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद भी आज की डेट में प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। आपने रिसेंटली सुना होगा आईआईटी बॉम्बे में 36-38% बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। ये हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आज से 2 साल पहले की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 19-20% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, और 2 साल में ये 38% हो गया। अप्रोक्सीमेटली डबल बच्चे हो गए जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। साथ में ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अगले 4-5 सालों में, 6 सालों में मिलियंस ऑफ जॉब्स इंट्रोड्यूस होंगी, इंडिया में जनरेट होंगी। ऐसे कौन से ब्रांचेस हैं जहां से पढ़े हुए बच्चे, उस ब्रांच से पढ़े हुए बच्चों को जॉब इजीली मिल जाती है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 6 ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा जहां से अगर आपने पढ़ाई कर ली और अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट किया तो अगले 5, 10, 20 सालों तक आप एक सिक्योर जॉब को कैरी कर सकते हैं। इन 6 जो मैं ब्रांचेस आपको बता रहा हूं इंजीनियरिंग की, इसमें कोर ब्रांचेस भी हैं, नई ब्रांचेस भी हैं, और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है। हमारा एवरग्रीन ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, जो पिछले कई सालों से, या मैं बोल सकता हूं कुछ डिकेड से, हर बच्चे का, हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम ब्रांच होता है। जब से आईटी बूम आया है, आईटी में बहुत सारे काम हुए हैं, इंडिया में आईटी बूम आया है, तो हर बच्चा कंप्यूटर साइंस ही करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अपने लिए एक सिक्योर या बहुत अच्छी जॉब नहीं सर्व कर पाते या नहीं ले पाते? बहुत बड़ा रीजन है कि टेक्नोलॉजी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं और कंप्यूटर साइंस के वही ओल्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको जॉब उतनी अच्छी ना मिल पाए। आजकल जमाना है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, डाटा क्लाउडिंग का। अगर आप इन चीजों पे स्पेशलाइजेशन करते हैं या कंप्यूटर साइंस में इन सब्जेक्ट के साथ आप अपनी पढ़ाई करते हैं या आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको बहुत चैलेंजिंग और बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने सिलेबस पे ही फोकस मत करिए। जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखिए और उस पर अपनी लर्निंग बढ़ाइए। हर ज्ञान, हर सिलेबस, हर चीज आपको हो सकता है कॉलेज में ना मिले। अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहिए। देयर आर सो मेनी लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए वो सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर जाना है तो उसके बारे में ले सकते हैं ज्ञान। आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो वहां पे आप एक्स्ट्रा चीजें सीख सकते हैं। डाटा क्लाउडिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। इस तरह अगर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी अगले कुछ सालों तक, कुछ डिकेड तक अपने लिए एक सेफ फ्यूचर डेफिनेटली मिल सकता है। इसमें एक सेकेंड ब्रांच आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत समय से चल रहा है।
लेकिन मैं अब ये बोलना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिए, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बहुत अच्छा ब्रांच या बहुत अच्छी स्ट्रीम बन के उभरने वाला है। जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ाई करी, कंप्यूटर साइंस में हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ाई करते हैं तो जो हमारे मोबाइल हो गए, इस तरह के जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जहां पे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जहां पे सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, जहां पे चिप बनती हैं उनका यूज होता है, और वर्ल्ड में सिर्फ 3-4 कंट्रीज में ही ये चिप बनती है, हर जगह नहीं बनती। उसमें फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, और अब इंडिया, हमारा भारत भी इन चीजों को बनाने के लिए अग्रसर है। तो हमें बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी जब इंडिया इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल में नॉलेज रखते हैं तो इस तरह की चीजों में आपका ज्ञान काम आएगा, और अपने आप को अपडेट करते रहिए। जब आप इंजीनियर बन के निकलेंगे तो आप एक बहुत बहुत अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ हमारे कोर ब्रांचेज हैं जो एवरग्रीन है, हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन आज के बदलते हुए टाइम पे लोगों ने उसको सेकेंड ऑप्शन में रख दिया। फर्स्ट ऑप्शन आज भी कंप्यूटर साइंस रखते हैं। लेकिन मेरी मानिए दोस्तों, जो हमारे कोर ब्रांच है उसमें पहला नाम आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। वो हमेशा से एवरग्रीन रहा है। हम जब सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का। नए एरा में 3D प्रिंटिंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गया, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए मैन्युफैक्चरर हब बन रहा है। इन सब में हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, व्हीकल नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल हैं उनकी बात करें, वहां पे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की ही जरूरत है। इंडिया धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब मैन्युफैक्चरर बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं जनरेट होता है, तो सबसे पहली जॉब मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिलती है। तो ये बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आपके लिए सेकेंड ऑप्शन है। ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए और फिर देखिए क्या बेहतरीन कैरियर बन के निकलता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन नहीं है तो आप अपने पैशन और इंटरेस्ट वाले ब्रांच पे ही जाइए। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की बात करी थी, कोर ब्रांच में इलेक्ट्रिकल भी एक बेहतरीन कैरियर आपको प्रोवाइड कराता है। आपने अभी सुना होगा, सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। आपने बहुत सारे पिछले 1 सालों में इस तरह के एनर्जी वाली कंपनियों के बारे में सुना होगा, जिसमें रिलायंस पावर भी है, जिसमें एरेडा है, जिसमें सुजलॉन है, या हम अदानी पावर की बात करें, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार का फोकस भी बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है। जहां पे एनर्जी की बात होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, अगले 5-6 सालों में आप देखेंगे कि इंडिया में 50% से ज्यादा व्हीकल जो बिकेंगे वो ईवी व्हीकल्स होंगे। आज भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। किसी भी आम व्हीकल से ज्यादा परसेंटेज में उनकी डिमांड बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, ईवी आएंगी मार्केट में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा ब्रांच है जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तीसरा, इसी में जो हम कोर ब्रांच की बात करते हैं उसमें है केमिकल इंजीनियरिंग। पहले कहा जाता था यार हमें इंजीनियर बनना है, कोई ब्रांच नहीं मिली तो हम केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल ब्रांच से हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो जाके किसी स्कूल में हम पढ़ा लेंगे। ये होता भी था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमारे स्कूल में टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग भी करी थी, लेकिन शायद उस टाइम पे केमिकल इंजीनियर की उतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन आज की डेट पे जब न्यू टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, रिसर्च के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हर जगह केमिकल इंजीनियर की डिमांड हो रही है। जहां पे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं,
जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ेंगे, आपके बैटरी की डिमांड बढ़ेगी। अगर बैटरी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपके केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। इस फील्ड में रिसर्च हो रहा है बहुत, इंडिया के बाहर भी, अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। तो केमिकल इंजीनियरिंग भी आपको एक बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर देती है। और एक बहुत अच्छा जो कि अब नेग्लेक्टेड ब्रांच हो चुका है, वो है सिविल इंजीनियरिंग का। दोस्तों, एक टाइम था हमारे टाइम से पहले जब हर आदमी सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। उस समय इंडिया आजाद हुआ था, 20-25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ था। वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर निकलते थे रुड़की यूनिवर्सिटी से, जिसको हम IIT रुड़की बोलते हैं आज की डेट में। वहां से वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स निकले हैं सिविल इंजीनियरिंग करके, और वहां के सिविल इंजीनियर को सबसे अच्छे इंजीनियर्स में गिना जाता था। आज की डेट में भी जब कोई देश तरक्की करता है, वो नए नए प्रयोग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होता है, और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो सिविल इंजीनियर्स की डिमांड होगी ही होगी। पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में आपने देखा होगा कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 1-2 साल पहले तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे अगर इंडिया या कोई भी देश तरक्की करता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ही होता है। आप अभी देख रहे होंगे कि बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, जहां पे आप दिल्ली से कश्मीर तक बहुत कम समय पे जा सकते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अब तो दिल्ली से पटना 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। 2-2.5 घंटे में देहरादून के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा है, साउथ में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो पे डेवलपमेंट हो रहा है। इतनी सारे सिटीज में मेट्रो चलने लगी हैं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। इंडिया की जनसंख्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट जनसंख्या हो गई है। इस जनसंख्या को मकान मुहैया कराने के लिए आपको नई बिल्डिंग्स बनानी होंगी। आपने देखा होगा कि नए शहर बन रहे हैं, शहर के अंदर डेवलप हो रहा है। तो कौन कर रहा है ये डेवलपमेंट? ये सिविल इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं और भारत निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। साथ एक और बेनिफिट है दोस्तों, साथ में अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। आप IAS कर लीजिए, UPSC के थ्रू आप गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। बहुत वैकेंसी है दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब तो एक सिक्योर जॉब है। तो सिविल इंजीनियरिंग करके भी आप एक बेहतरीन जॉब ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 ब्रांचेज हैं, इनमें से आप कोई सी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप अपना फ्यूचर सेव करेंगे। ऐसे तो 50 से 55 से ज्यादा ब्रांचेज अवेलेबल हैं अलग अलग कॉलेज में। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है, आप अपने आप को किस तरीके से अपडेट करते हैं, और उस हिसाब से अगर आप अपना कैरियर चूज करते हैं, अपनी ब्रांच चूज करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट के लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना ही रखना है। बहुत सारी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी अपने सिलेबस के अलावा अपने आप को अपडेट रखने के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीजें आपको करनी है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बायोफ्यूल के बारे में बात करती है। ट्रेडिशनल फ्यूल तो हमारा पेट्रोल, डीजल, ऑयल है ही। अगर बायोफ्यूल है तो इस तरह के जो ब्रांचेज मैंने बताए हैं वहां पे आपकी ही रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जरूरत होगी। मुझे लगता है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली आप इन्हें अपने दोस्तों से शेयर करेंगे या उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इस तरह के वीडियो की जरूरत है। अगर कुछ बच्चे भी मेरे वीडियो से बेनिफिट लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह के और वीडियो भविष्य में आते रहेंगे। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।